नमस्कार दोस्तों, ये 2-3 दिन पहले का वीडियो है जिसे मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। देखिए, घर से निकलने से पहले दीदी का आदत है कि 2-3 बार घर के अंदर बाहर कर लेना है, फिर कहीं जाना है। ऐसे फ़िलहाल अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो हम लोग रास्ते पर डिसाइड करेंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और ये रहे मेरे जिया जी जो झाड़ के अपने गाड़ी को चमका रहे हैं। अरे ये सिवाय कहाँ है? लो, ये बाहर निकलते ही दुकान चला गया। देखो, अपना चिप्स का पैकेट लहराते हुए आ गया। इसको जहाँ भी जाओ, इसको सबसे पहले दुकान का दर्शन ज़रूर करना होता है, तभी वो बाहर निकलेगा कहीं जाने के लिए। और फाइनली मेरी दीदी अब घर से यहाँ आ चुकी है, क्योंकि इसको निकलने टाइम बहुत बार अंदर बाहर करना होता है। तो थोड़ा सा मैं अपना थोबड़ा भी दिखा दूँ कैमरे में। सब लोग मेरा थोबड़ा देख लो। और सब लोग गाड़ी में एडजस्ट हो गए हैं। इधर देखो ना, तैयार हैं। बाय बाय। अब रास्ते पर जाते जाते बहुत सारा डिस्कशन हुआ और फाइनल डिसीज़न निकला कि हम लोग आज मंदार पहाड़ जा रहे हैं। और देखो, इस शांत बच्चे की हरकतें अचानक से चेंज हो जाएगा। कैमरा देखते हुए सबको पप्पी देना स्टार्ट। बहुत शरारती बच्चा है। और ये हम एक ओवर ब्रिज को क्रॉस करते हुए न जाने कब बन के पूरा होगा। पूरा धूलम धूल हो रखा है यहाँ पे, और रास्ता भी उबड़ खुबड़ हो गया है। ये जस्ट गोड्डा के रेलवे स्टेशन के जस्ट पहले ही आता है। और ये रहा गोड्डा का रेलवे स्टेशन, जिसको हम क्रॉस करते हुए मंदार हिल की ओर जा रहे हैं। लो, सिवाय को इमरजेंसी लग गई, इसलिए गाड़ी रोकना पड़ा। फिर आगे चलते क्या हुआ, सिवाय को उसके हाथ में उसके पापा का फ़ोन था, अचानक से वो खिड़की के बाहर फेंक दिया। फिर गाड़ी रोकना पड़ा। फिर जिया जी फ़ोन लेकर के आए। फिर दीदी पूरा मंदार हिल तक, पूरा रास्ता तक खिड़की का शीशा ऊपर ही रखी, नीचे उतारी ही नहीं। और ये रहा बिहार और झारखंड के बीच का बॉर्डर, जिसको क्रॉस करते ही हम बिहार में पहुंच गए हैं, जहाँ से एक ब्रिज होते हुए हम लोग पार करेंगे। और फाइनली हमें यहाँ से मंदार पहाड़ नज़र आने लगा है। और मैं यहाँ शायद बहुत सालों के बाद जा रही हूँ, क्योंकि बचपन में मैं शायद अपने दादा दादी के साथ गई थी। उस समय शायद सीढ़ियाँ, ट्रॉली वगैरह कुछ भी नहीं बना हुआ था। मैंने सुन रखा है कि शायद अभी वो सारी चीज़ें वहाँ पर बन चुकी है। और फाइनली जाके देखते हैं क्या क्या बना है, क्या क्या नया नया चीज़ आया हुआ है वहाँ पर। और ये कितना प्यारा नज़ारा है रास्ते का। एक नदी है, सरसों है, और गेहूं का भी खेती है। हम लोग शायद पहुंचने वाले हैं, इसीलिए बहुत सारा मंदिर नज़र आ रहा है। रोड के किनारे किनारे काफ़ी सारे मंदिर है, कुछ कुछ धर्मशाला वगैरह भी है। और आगे जा कर के शायद राइट घूमना है, फिर वहाँ से मंदिर वाला रास्ता स्टार्ट हो जाएगा। वाह, हम लोग अब मंदार हिल पहुँच गए हैं। ये एक सिंगल पत्थर पे बना हुआ है, और आते ही शुरू हो गया। एक बार निकलना है, फिर गाड़िया के अंदर जाना है, फिर निकलना है, फिर कुछ बात करने के लिए अंदर जाना है। कभी बाबू को सुसु लग रहा है, कभी बाबू को दूध पीना है, कभी बाबू को पानी पीना है। हम लोग इसीलिए बाहर निकल गए। वाह, कितना सुंदर है। कितने छोटे छोटे लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ से। वो रही सबसे ऊंची चोटी जहाँ हम लोग को जाना है। यहाँ तो पूरा मेला लगा हुआ है। इतना सारा भीड़, इतने सारे लोग, इतनी सारी गाड़ियाँ, ना जाने लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। ये जनवरी का महीना है, और जनवरी के महीने में यहाँ सबसे ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं, पिकनिक मनाने के लिए ये, या फिर कह लीजिए पूजा पाठ करने के लिए। तो यहाँ पर एक शायद महोत्सव लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है मंदार महोत्सव 2025। अच्छा, इसीलिए यहाँ इतना भीड़ है, क्योंकि मंदार महोत्सव चल रहा है यहाँ पर। जब मैं आई थी तो शायद मकर संक्रांति को आई थी यहाँ पर। यहाँ पर लोग स्नान करते हैं और पूजा करते हैं, और पहाड़ों पर चढ़ते हैं। वहाँ पर भी जो मंदिर है, वहाँ पर भी जगह जगह पर मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं। और उस समय जो रहता है, यहाँ बहुत बड़ा मेला लगा हुआ रहता है। तो शायद तभी से ही ये महोत्सव चालू रहता है, और शायद पूरे जनवरी तक ये महोत्सव चलते रहता होगा।
लोग चढ़ाई की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर इतने सारे दुकान लगे खाने पीने के, फ़ोटो खिंचाने के, स्टूडियो, यहाँ वहाँ चाय, कॉफ़ी, आइसक्रीम, चाट, पकौड़े, आपको जो खाना है, जो ख़रीदना है, बच्चे के खिलौने और अचार भी। यहाँ इतने सारे वैरायटी थे अचार के। हम लोग ऊपर गए तो पता लगा यहाँ तो हर जगह पानी, जूस, झालमुड़ी, गुपचुप, आइसक्रीम बिक रहे थे। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोगों को वहाँ तक जाना है, सबसे ऊपर टॉप पर जाना है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं ऐसे ही सबका एनर्जी जवाब दे रहा है, पर हम लोग फिर भी आगे बढ़ते रहेंगे। और सीढ़ी के रास्ते से बहुत ज़्यादा थकान फ़ील हो रहा था, इसीलिए हम लोग सीढ़ी से बाहर आ गए, डायरेक्ट पत्थर पे चढ़ने लगे। उससे उतना थकान महसूस नहीं हो रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, बट मतलब थकान महसूस नहीं हो रहा था। और आधे रास्ते पे आ कर के हम लोगों ने जूस पिया, फिर आइसक्रीम खाई और झालमुड़ी भी खाना चाहा था, पर इतना लंबा लाइन था कि हम लोग ने कैंसिल कर दिया। हाँ, लंबा लाइन में असल लो। ये रहा सीता कुंड, और जो कि पत्थरों के ऊपर में ही है। और ये बाबू को देखो आइसक्रीम खाते हुए खुद ही अपना मुंह साफ़ कर रहा है, इतना समझदार बच्चा है मेरा। दीदी बोली कि मैं यहीं तक जाऊंगी, मैं इसके आगे नहीं जा सकती, इसलिए वो वहीं बैठे रह गए और हम लोग ऊपर चढ़ने का तैयारी करने लगे। और आगे जाते ही हमें दिखा वहाँ विश्राम करने के लिए काफ़ी सारा जगह बना हुआ था, वहाँ पर जो भी यात्री लोग हैं वो वहाँ पर जा कर के आराम कर सकते। ऐसे आगे बढ़ते हुए हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक जा रहे थे और ऊपर से नीचे का नज़ारा देख रहे थे। कितना सुंदर नज़ारा है ना, आप लोग भी देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। ऊपर जाते ही हमें नज़र आए पत्थरों पर ही बनाए हुए बहुत सारे देवी देवताओं के मूर्ति, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और आगे जाते ही हमें बहुत सारी झाड़ियाँ नज़र आती है जो कि कंदमूल के हैं, इसे हम लोग कुड़ी रमा कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट में बताएं। फाइनली इतना चलने के बाद, इतना मेहनत के बाद हम लोग सबसे टॉप पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए मंदिर नज़र आ गया है और हम लोग अब अंदर जा रहे हैं। ऊपर आते ही एक आंगन जैसा बना हुआ है जो कि मंदिर के चारों ओर है, और यहाँ से आप पूरे व्यू का नज़ारा देख सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, नीचे बिल्कुल खेत और तालाब सब छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल लग रहा है कि ऐसे पेंटिंग किया हुआ है, इतना खूबसूरत नज़ारा है। मंदिर से बाहर आकर के मैंने दूसरे लोगों को ढूंढना शुरू किया, पर कोई मुझे दिख ही नहीं रहा था। फिर आगे बढ़ते गई तो दिखा कि वो लोग आंगन के दूसरे साइड पर बैठे हुए थे। वहाँ पहुंचकर मुझे पता लगा कि एक जो हमारे साथ बच्ची आई हुई थी वो मंदिर से बाहर अकेले ही निकली। फिर एक बाबा जी आए और उनको टीका लगा दिए, और फिर दक्षिणा मांगने लगे। बेचारे के पास पैसा तो था नहीं, तो उसने कह दिया कि बाबा मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर वो उनका हाथ पकड़ लिया, फिर उसको जाने ही नहीं दे रहे थे। वो पूरा डर गई थी बहुत ज़्यादा। फिर जब मेरे जिया जी आए तो फिर उस मतलब बाबा जी ने फिर उसका हाथ छोड़ दिया। फिर वो आकर के हम लोग अपना कहानी बता रही थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। फिर उसके बाद हमने भी बारी बारी से सब लोगों ने टीका लगवाया, और मुझे दूसरे बाबा जी ने आके टीका लगाया, इसलिए दूसरों से मेरा टीका बिल्कुल अलग था। देखिए हम सब लोग टीका लगा के तैयार हैं, कैसे लग रहा है हम लोग का टीका। और मंदिर के आंगन से जस्ट उतरते ही एक और बड़ा सा आंगन है जहाँ पर छोटे मोटे और दुकान खुले हुए हैं, जहाँ खाने पीने की चीज़ें मिल रही है, और स्टूडियो भी
एक दो गो बना हुआ था जहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। उसके बाद मैं एक झालमुड़ी वाले के पास गई और झालमुड़ी लिया सब लोगों के लिए और एक बॉटल पानी। अब यहाँ 15-20 मिनट तक घूमते हुए रेस्ट करते हुए हो गए हैं। अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं और ये देखिए सिवाय पैदल चलने की कोशिश कर रहे उसमें खुल गया, पता नहीं किस तरह से बेल्ट लगा हुआ था तो उसका ये हाल हो गया। और नीचे जाते हुए हमें बहुत सारे बंदर नज़र आने लग गए, न जाने कहाँ थे जाते टाइम, लेकिन जब हम लोग नीचे उतर रहे हैं और शाम ढल रही है तो इतने सारे बंदर यहाँ पर आ कर के पेड़ों पर बैठ चुके हैं और पत्थरों पर भी यहाँ वहाँ घूम रहे थे। अगर आप लोग भी कहीं जाने का प्लान कर रहे हो तो आप लोग यहाँ आ सकते हो, जो कि बिहार में मंदार पहाड़ से प्रसिद्ध है। आप लोग यहाँ आ सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, घूम फिर सकते हो और नज़ारे को एंजॉय कर सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।